कभी ऐसा हुआ है कि महीने के सारे ईएमआई कटने के ठीक बाद एसी दगा दे जाएं? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। या फोन की स्क्रीन ठीक तब टूटे जब जेब थोड़ी खाली चल रही हो? बिल्कुल। कभी अचानक कोई बड़ा मेडिकल खर्चा आ गया या खबर आई कि नौकरी। खैर, ये सब चीजें ना बिना दरवाजा खटखटाए ही आ जाती हैं ना। एकदम सही कहा। और हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही मतलब वही है वित्तीय आजादी। हाँ, वही लगता है। लेकिन जो स्रोत सामग्री हमने देखी है वो एक अलग ही बात कहती है। असली आजादी तैयारी में है। तैयारी में? अच्छा। हाँ, और इसी तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है आपातकालीन निधि। आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड। बिल्कुल, इमरजेंसी फंड। सामग्री तो इसे वित्तीय सुरक्षा का कवच तक कहती है। हाँ, ये मैंने सुना है। ये वो पैसा है जो बुरे वक्त के लिए अलग रखा जाता है। सुनने में तो देखो बहुत सीधा लगता है, पर कई लोग शायद मैं खुद भी इसे टालते रहते हैं। दिमाग में आता है, अरे यार जरूरत पड़ी ही तब देख लेंगे। हाँ, ये देख लेंगे वाली सोच। हाँ, शायद क्रेडिट कार्ड से काम चला लेंगे या किसी दोस्त से मांग लेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, जैसा कि स्रोत साफ साफ बताते हैं। अच्छा। ये जो आपातकालीन निधि है ये कोई निवेश नहीं है, जैसे एफडी या म्यूचुअल फंड जिसे आप जरूरत पड़ने पर तोड़ेंगे। हाँ, लोग सोचते हैं एफडी है ना इमरजेंसी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एफडी तो एक तय समय के लिए लॉक हो जाती है और निवेश का मकसद होता है पैसे को बढ़ाना, न कि तुरंत सुरक्षा देना। और क्रेडिट कार्ड, वो तो उधार का बोझ है, वो समाधान कैसे हुआ? सही बात है, वो तो और फंसा देगा। हाँ, ये निधि असल में उस छाते की तरह है जिसे आप बारिश शुरू होने से पहले अपने पास रखते हैं, न कि तूफान आने पर खरीदने भागते हैं। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण दिया। इसका पहला मकसद ही कर्ज और घबराहट से बचाना है। ये बात तो समझ आती है, पर सवाल फिर वही है कि इसे बनाएं कैसे? क्या इसके लिए बहुत ज्यादा कमाई होना जरूरी है? क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? देखो, सामग्री इस बात पे काफी जोर देती है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी तनख्वाह या कोई रॉकेट साइंस वाले ज्ञान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, सबसे जरूरी है शुरू करने का फैसला, बस वो पहला कदम। अब 500 या 1000 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए से? हाँ, मनोविज्ञान भी यही कहता है। छोटी शुरुआत से आदत बनाना आसान होता है, और एक बार वो आदत बन जाए तो रकम धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ मुद्दा रकम का नहीं है, नियमितता का है। रोज या हर महीने थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इस पैसे को रखें कहाँ? अब घर में रखेंगे तो खर्च हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। सेविंग्स अकाउंट में रहेगा तो बाकी पैसों से मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। सही पकड़ा आपने। इसीलिए स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। क्या? इसके लिए एक बिल्कुल अलग बैंक खाता खोलें, बिल्कुल अलग। ओके। ऐसा खाता जिसका यूपीआई या डेबिट कार्ड आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल ना करें। तर्क बड़ा सीधा सा है, नजर से दूर, बड़ा लो बन से दूर। हाँ, सही है। आप चाहें तो उस खाते को कोई मजेदार नाम भी दे सकते हैं, जैसे स्रोत में मजाक में सुझाया गया है, इमरजेंसी बैंक या फिर लाइफ जैकेट फंड। हाँ, ये बढ़िया है, लाइफ जैकेट फंड। मुझे ये पसंद आया। हाँ, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में याद कैसे रहेगा इसमें पैसे डालना? मतलब अनुशासन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। उसका भी समाधान है, और वो है ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऑटोमेशन कैसे? स्रोत ये सुझाता है कि आप अपने मुख्य सैलरी अकाउंट से इस इमरजेंसी खाते में ऑटो ट्रांसफर सेट कर दें। अच्छा, ऑटो डेबिट जैसा? हाँ, बिल्कुल। हर महीने तनख्वाह आते ही एक तय रकम अपने आप इस खाते में चली जाए। इस तरह अगर आप भूल भी जाएं या आलस भी आ जाए तो भी आपकी बचत रुकेगी नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है, ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, सेट किया और भूल गए। अच्छा, और लक्ष्य क्या होना चाहिए? मतलब कितना पैसा काफी माना जाएगा इस इमरजेंसी फंड में? देखिए, आमतौर पे जो सलाह दी जाती है, और स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है, कि कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम इस फंड में जमा हो। 6 महीने के खर्चे? हाँ, जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे किराया, ईएमआई, राशन, बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस, इस तरह की चीजें। इसे हासिल करने के लिए जब तक ये लक्ष्य पूरा ना हो जाए, अपनी आमदनी का लगभग 20% हर महीने बचाने की कोशिश करें। 20%? हाँ, ये एक गाइडलाइन है। इसे अपनी स्थिति, अपनी आमदनी, अपने खर्चों के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। किसी के लिए शायद 15% हो, किसी के लिए 25%, पर 6 महीने का लक्ष्य रखना अच्छा है। शांति के समय में सैनिक युद्ध की तैयारी करते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। मुश्किल आने से पहले ही
हथियार तैयार रखना। वही बात है। ये तैयारी डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझदारी और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। आत्मविश्वास, हाँ, ये जरूरी है। ये फंड आपको मुश्किल वक्त में हड़बड़ी में गलत फैसले लेने से बचाता है, आपको सोचने का वक्त देता है। सही। इससे मानसिक शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मसम्मान बना रहता है। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये आत्मसम्मान वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सिर्फ पैसों के पहलू पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो मानसिक सुकून है, हाँ, और ये दिखाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। तो मतलब सारांश में अगर देखें तो निवेश की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले शायद ये पक्का करना ज्यादा जरूरी है कि क्या हमारे पास जीवन के जो ये अचानक आने वाले झटके हैं उन्हें झेलने की क्षमता है। बिल्कुल, यही पहली सीढ़ी है। और स्रोत सामग्री इसे एक बहुत ही सीधे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल में समेटती है। क्या सवाल है वो? सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। आपके पास आपातकालीन निधि तैयार है या सिर्फ आपात स्थिति का डर? ओहो, ये तो बहुत गहरा सवाल है। निधि तैयार है या सिर्फ डर? हाँ, वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर रुककर सोचने की जरूरत है। शायद इस पर अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से भी बात करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, खासकर उनसे जिन्हें बचत करने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये छोटी सी आदत, ये तैयारी भविष्य में आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। बिल्कुल, ये डर का नहीं, ये तैयारी का, ये नियंत्रण का प्रतीक है। एक तरह से आपकी अपनी वित्तीय ढाल।